3 5 हम करेंगे। ऐसे सवाल के लॉन्ग में आने के चांसेस ज्यादा है क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 9 तक ज्यादा चांसेस हैं, लेकिन ये पूरी एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सीरीज एज बाइनोमियल एक्सपेंशन एंड फाइंड द सम इन ईच केसेस। बेटा यहां पर गिवन है 1 प्लस 3/4 यहां लिखा हुआ है 1 प्लस 3/4 प्लस 3 इंटू 5/4 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 5 इंटू 7/4 इंटू 8 इंटू 12। ये एक सीरीज गिवन है। अब बेटा इस सीरीज का हमें सम निकालना है। सम हम निकालने के लिए इसको कंपेयर कराते हैं बाइनोमियल सीरीज के फॉर्मूले से। हम यहां लिखेंगे आइडेंटिफाइंग the given series with 1 plus x power n, 1 plus nx plus n into n minus 1/2 factorial x square। हम इस फॉर्मूले को और सवाल को कंपेयर कराएंगे। बाय कंपेयरिंग वी गेट, बेटा जरा बात को मेरी गौर से समझिएगा, सब इधर देख लें, सवाल को समझ लें, फिर कॉपी कर लीजिएगा आराम से। इस फॉर्मूले की या इस सवाल की शर्त ये है कि पहली वैल्यू 1 होनी चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले में भी पहली वैल्यू 1 है। बेटा जो दूसरी वैल्यू है वो बराबर है यहां दूसरी वैल्यू के, मतलब यहां पर nx बराबर है 3/4 के। जो तीसरी वैल्यू है वो बराबर होगी यहां तीसरी वैल्यू के, मतलब यहां n इंटू एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर बराबर है 3 इंटू 5/4 इंटू 8। अब बेटा ये दो हमारे पास अलग अलग इक्वेशंस हैं, इन दोनों को सॉल्व करके हमें n और x की वैल्यूज निकालनी है। बेटा हमें शुरू की 3 वैल्यूज चाहिए सीरीज की सम निकालने के लिए, उसके आगे जो चौथी वैल्यू उसकी हमें जरूरत नहीं है। यहां पर बेटा n और x प्रोडक्ट में, यहां n मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो x बराबर आएगा 3/4n। इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। बेटा यहां लिखा हुआ है n इंटू एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल 2 होता है एक्स स्क्वायर। ये 3 और 5 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 5 15, 4 8 32। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 2 का। हमारे पास दो इक्वेशन है, दोनों में n और x अननोन है। बेटा एक जगह से x की वैल्यू को, यहां से x आया है 3/4n, इस x की वैल्यू को उठाकर यहां x स्क्वायर की जगह हम रखेंगे, तो यहां हम रखेंगे 3/4n। तो बेटा इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे,
putting the value of x from equation number 1 in equation number 2. So equation 2 implies that equation 2 है बेटा n into n minus 1 upon 2 x square 15 upon 32. बेटा x को हटा देंगे, x का स्क्वायर है तो 3 अपॉन 4 n का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यह आएगा n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, n स्क्वायर बराबर आएगा 15 अपॉन 32 के। बेटा इसको अरेंज कर लेंगे, यहाँ कैंसिलेशन हो रही है, ऊपर एक n लिखा है, नीचे n स्क्वायर है, ये कैंसिल हो गया, ऊपर आ गया 9 इंटू एन माइनस 1, नीचे 2 और 16 मल्टीप्लाई हो गए 32 आ गया, ये आ गया 15 अपॉन 32। दोनों के नीचे 32 है तो 32 से 32 कैंसिल हो गया। कहां पर? हाँ 32 एन आएगा, सही है, वो आप सही कह रहे हैं। अब बेटा यहां पर लिखा हुआ है n मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 अपॉन n बराबर है 15 के। बेटा जब बीच में इक्वल्स टू की साइन हो और दोनों तरफ जो नंबर्स लिखे हो वो सेम टेबल में आ रहे हैं तो ये दोनों भी कैंसिल आउट हो जाते हैं। ये आ जाएगा 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। बेटा ये ऊपर वाला 3n से मल्टीप्लाई हुआ 3n, ये ऊपर वाला 3 1 से मल्टीप्लाई होगा माइनस का 3 आ गया, ये n यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया 5n आ गया। अब बेटा ये 3n 5n इधर आ गया, नेगेटिव हो गया, 3 उधर ले गए तो माइनस का 2n बराबर आ गया 3 के। माइनस का 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर डिवाइड हो गया, n बराबर आ गया माइनस का 3 अपॉन 2। पुट इट इन इक्वेशन नंबर 1, n की वैल्यू आ गई, इसको इक्वेशन 1 में रखेंगे। इक्वेशन 1 है बेटा x बराबर है 3 अपॉन 4n के। यहां से बेटा मैं n हटा दूंगा, n की जगह में लिखूंगा माइनस का 3 अपॉन 2। बेटा 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 1 था 2, 2 2 था 4, तो यहाँ x की वैल्यू आएगी 1 अपॉन माइनस 2, क्योंकि ऊपर 1 बचा, नीचे माइनस के साथ सिर्फ 2 बचा है, तो x की वैल्यू आ गई माइनस 1 अपॉन 2। बेटा n आ गया, x आ गया, दोनों आ गए हमारे पास। अब हमें क्या करना है भाई, सम चाहिए। therefore the sum of the given series will be 1 प्लस x की पावर n। जो गिवन सीरीज है उसका सम होगा 1 प्लस x की पावर n। मतलब यहाँ बेटा 1 प्लस x की पावर n कैलकुलेट करना है, n की जगह पावर में आ जाएगा माइनस का 3 अपॉन 2, x की जगह बेटा आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन 2, तो ये आ गया 1 माइनस माइनस 1 अपॉन 2 की पावर माइनस 3 अपॉन 2। इसका एलसीएम लेंगे, 2 1 जा 2 माइनस 2 अपॉन माइनस 3 अपॉन 2, ये आ गया 1 अपॉन 2 की पावर माइनस का 3 अपॉन 2। इसके बाद बेटा पावर क्योंकि यहाँ नेगेटिव है तो पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए वैल्यू को रेसिप्रोकल करते हैं। 1 अपॉन 2 था, इसको पलट दिया, 2 अपॉन 1 हो गया तो पावर हो गई 3 अपॉन 2। अब बेटा यहाँ लिखा हुआ है 2 की पावर 3 अपॉन 2, तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि 2 की पावर मैं 3 अंदर लिख दूंगा और 1 अपॉन 2 बाहर अलग लगा दूंगा, क्योंकि अगर 3 1 अपॉन 2 से वापस मल्टीप्लाई होगा तो वापस 3 अपॉन 2 आ जाएगा। लेकिन हमें फायदा ये होगा कि 2 का क्यूब होता है 8, 8 के ऊपर 1 अपॉन 2 पावर है, मतलब 8 के ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है,
और 8 का स्क्वायर रूट आप कैलकुलेट करेंगे तो 2√2 आएगा, ये इसका आंसर होगा। इसको प्रूव करना है कि ये रिजल्ट √2 के बराबर है। तो हमने यहाँ लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करिए, आइडेंटिफाइंग द गिवन सीरीज विद, इसको कंपेयर कराना है 1 + x की पावर n से 1 + nx प्लस n into n minus 1/2 factorial x square by comparing we get, बेटा शर्त यही है कि पहली वैल्यू 1 होनी चाहिए फॉर्मूले की भी, क्योंकि पहली वैल्यू 1 होती है। दूसरी जो भी वैल्यू है 1/4 ये बराबर है nx के, तो यहां nx बराबर है 1/4 के। 1 into 3/4 into 8 बराबर है इस वैल्यू के। तो बेटा n into n minus 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर बराबर है 1 into 3/4 into 8। अब यहां पर n मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर n डिवाइड हो जाएगा। तो n यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो गया। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। बेटा यहां पर यह आ गया n into n minus 1/2 फैक्टोरियल 2 होता है, 1 3 सा 3, 4 8 सा 32 आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दिया हमने। अब बेटा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 2। तो बेटा यहां पर हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। यहां पर इक्वेशन 2 में लिखा हुआ है n into n minus 1/2 x स्क्वायर बराबर है 3/32 के। बेटा यहाँ x का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये x स्क्वायर हट जाएगा, इसकी जगह 1/4n आएगा। x का स्क्वायर है तो इस वैल्यू का स्क्वायर आ गया, ये आ गया n into n minus 1/2। बेटा 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, n स्क्वायर बराबर आ गया 3/32 के। बेटा ऊपर n से n कैंसिल हो गया, नीचे n minus 1/16, 2 32, 32n बराबर आ गया 3/32 के। 32 से 32 कैंसिल हो गया, यहाँ n डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया, 3n हो गया। बेटा ये n उधर जाके माइनस का n हो गया, माइनस का 1 बराबर आ गया 2n के। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो गया, n की वैल्यू आ गई -1/2। अब ये जो n की वैल्यू आई है इसको इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट इट इन इक्वेशन नंबर 1। तो x बराबर है 1/4n के, यहां से n हटा देंगे, माइनस का 1/2 आ गया। बेटा 4 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, माइनस का 1/2 यहाँ आ जाएगा, 2 1 का 2, 2 2 का 4। तो x की वैल्यू भी आ गई, n की वैल्यू भी आ गई। हम यहाँ पर लिख देंगे therefore the sum of the series will be 1 plus x power n। इसमें हम रखेंगे वैल्यूज 1 प्लस x की जगह -1/2 आएगा, पावर में भी माइनस का 1/2 आएगा।
यहाँ बेटा एलसीएम लेंगे, 2 1 जा 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये आ जाएगा 1/2 की पावर -1/2। इसको रेसिप्रोकल करेंगे 2/1 की पावर 1/2 आ जाएगा। तो रेसिप्रोकल करने पे पावर पॉजिटिव हो गई, 2 के ऊपर 1/2 पावर है, मतलब 2 के ऊपर स्क्वायर रूट आ गया। सो वी हैव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। -1/2 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 1/16 स्क्वायर, मतलब y इस सीरीज के बराबर है। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, बेटा इफ वाली कंडीशन गिवन कंडीशन है, अगर y इसके बराबर है तो प्रूफ करो कि 16y इंटू वाई प्लस 2 बराबर है 1 के। तो गिवन कंडीशन है कि y बराबर है 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/16 माइनस 1/2 फैक्टोरियल इंटू 4 1/16 का स्क्वायर 1/3 फैक्टोरियल इंटू 1 इंटू 3/8 इंटू 1/16 का क्यूब। बेटा ये एक सीरीज गिवन है, इस सीरीज की पहली वैल्यू 1 नहीं है। बढ़िया बेटा, चले जाए आप। हमें यहाँ दोनों साइड्स पे 1 ऐड कराना होगा, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स। तो बेटा क्योंकि इसकी पहली वैल्यू 1 नहीं है, तो इस सीरीज की पहली वैल्यू 1 बनाने के लिए 1 को दोनों तरफ ऐड कराना होगा। तो यहाँ भी 1 ऐड हो गया भाई, और यहाँ भी 1 ऐड हो गया, दोनों तरफ 1 ऐड हो गया। अब 1 ऐड कराने के बाद इसको कंपेयर कराना है फॉर्मूले से, आइडेंटिफाइंग the right hand side of the above equation with 1 plus x power n is equals to 1 plus nx plus n into n minus 1/2 फैक्टोरियल x स्क्वायर। कंपेयर कराना है भाई। बेटा पहली वैल्यू 1 है, इसकी भी पहली वैल्यू 1 है, दूसरी जो पूरी वैल्यू है ये nx के बराबर है, मतलब यहाँ nx बराबर है 1/2 इंटू 1/16। तीसरी जो वैल्यू है पूरी नेगेटिव साइन के साथ, ये पूरी की पूरी वैल्यू बराबर है इसके, तो n इंटू एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर। ये बराबर है माइनस का 1/2 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 1/16 का स्क्वायर। यहां पर बेटा n मल्टीप्लाई और वहां जाके डिवाइड होगा, ये 16 2 32 n हो जाएगा, n या मल्टीप्लाई हो रहा था नीचे डिवाइड कर दिया मैंने, ये बन गई इक्वेशन नंबर। अच्छा इसको इक्वेशन 1 कहूंगा मैं, y बराबर 1 प्लस वाई इसके बराबर है, इसको इक्वेशन 1 का है। यहाँ इसको सिंप्लीफाई करेंगे, n इंटू एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 होता है। बेटा 1/2 फैक्टोरियल 2 है, 2 4 8, 8 मल्टीप्लाई होगा 16 के स्क्वायर से, मतलब 256 से, और साथ तीनों को मल्टीप्लाई करा लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 256, तो यह आएगा 2048। इसको हमने कह दिया इक्वेशन 3।
अब इस इक्वेशन में यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, इस एक्स स्क्वायर की जगह 1/32n सब्स्टिट्यूट होगा. Putting the value of x from equation 2 in equation number 3. तो इक्वेशन नंबर 3 है n into n minus 1/2 x square बराबर है 1/24 के. बेटा ये x का जो स्क्वायर है इसको हटा देंगे, इसकी जगह आएगा 1/32n का स्क्वायर. n into n minus 1/2, 1 का स्क्वायर 1, 32 का स्क्वायर 1024, n स्क्वायर बराबर आ गया 1/24 के. बेटा ऊपर एक n लिखा है, नीचे एक n लिखा है, दोनों कैंसिल आउट हो गए. ये बच गया n माइनस 1/2048n, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम वैल्यू आ जाएगी. दोनों साइड्स पे 2048 लिखा है तो ये दोनों कैंसिल हो गए. बेटा n माइनस 1/n बराबर आ गया 1 के. n यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां मल्टीप्लाई हो जाएगा. -1 के, सॉरी माइनस की साइन लिखना भूल गया वहां पर. ये -n हो जाएगा, ये माइनस का n उधर चला जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, तो 2n बराबर आ गया 1 के. n की वैल्यू आ गई 1/2. तो इक्वेशन 1 की पूरी वैल्यू हम यहां पर लिख देंगे. 1/16 का स्क्वायर. आगे वाली वैल्यूज ना भी लिखे तो मसला नहीं है, 3 लिख दी मैंने. Therefore the sum of the above series will be 1 plus x power n. तो बेटा ये जो यहां पर 1 plus y लिखा हुआ है, ये एज इट इज नीचे आ जाएगा. ये जो पूरी वैल्यू लिखी हुई है पूरी सीरीज, इस पूरी सीरीज का सम होगा 1 plus x की पावर n. तो इस सीरीज का सम है 1 plus x की पावर n, मतलब होल पावर n. यहां n और x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. बेटा आप लोगों को समझ नहीं आ रहा, मैं समझा रहा हूं, बातों में लगे हुए, तो क्लास से निकाल देता हूं, यही सोच रहा हूं मैं आप लोगों को. यहां x की जगह 1/16 आएगा, पावर में n की जगह 1/2 आएगा. तो 1 प्लस वाई आ गया, इन दोनों को ऐड करा देंगे. 1 प्लस 1/16 डायरेक्ट भी करा सकते हैं कैलकुलेटर से, 17/16 आ जाएगा. बेटा पावर में 1/2 लिखा हुआ है, तो हमें पावर को सॉल्व करना है, 1/2 यहां से हटाना है. तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे हम. तो यहाँ 1 प्लस वाई लिखा है, 17/16 की पावर 1/2 लिखा है, तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग हो जाएगी. स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया. 1 प्लस वाई के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर है 17/16 के. 1 का स्क्वायर 1, 2y, वाई स्क्वायर बराबर आ गया 17/16 के. ये 16 यहाँ डिवाइड हो रहा है बेटा, ये वहां जाकर तीनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई होगा. 16 1 का 16, 16 2 का 32, 16y स्क्वायर. इसको अरेंज करेंगे. 16y स्क्वायर पहले लिख दिया, 32y फिर लिख दिया, प्लस के 16 को दूसरी तरफ ले गया, माइनस का 16 हो गया. इन दोनों वैल्यूज को देखें तो इन दोनों में से कॉमन निकल रहा है 16y.
तो ये 16 निकल गया, एक y निकल गया, तो y बचा 16 2 32 है, 17 में से 16 गया, 1 बचा। तो बेटा ये कंडीशन प्रूफ करने को कह रहे थे, वही कंडीशन यहाँ बन गई है, ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, कह रहे हैं if 1 upon x is equals to 2 upon 5 plus 1 into 3 upon 2 factorial into 2 upon 5 square, मतलब ये पूरी वैल्यू गिवन है। According to the given condition, such that 1 upon x is equals to, बेटा इधर देख ले, 5 upon 2, 1 into 3 upon 2 factorial, 2 upon 5 का स्क्वायर, 1 into 3 plus into 5 upon 3 factorial into 2 upon 3 का क्यूब। बेटा यहां पर भी वही बात है कि जो सीरीज है उसकी पहली वैल्यू 1 नहीं है, तो हमें यहां पर पहली वैल्यू 1 चाहिए। एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स करेंगे, तो यहां 1 अपॉन एक्स बराबर है 2 अपॉन 5, 1 into 3 upon 2 factorial 2 upon 5 का स्क्वायर, 1 into 3 into 5 upon 3 factorial 2 upon 5 का क्यूब। हम दोनों साइड्स पे 1 ऐड करा देंगे, तो दोनों साइड्स पे हमने 1 ऐड करा दिया। अब बेटा एक तरफ आपके पास सीरीज बन गई है बाइनोमियल, तो हमें इसका सम निकालना है। सम निकालने के लिए n और x निकालना होगा। आइडेंटिफाइंग द right hand side of the above equation with 1 plus x e power n is equals to 1 plus nx into n minus 1 upon 2 factorial x square। बेटा वही बात है, कंपेयर कराया, पहली वैल्यू 1 है, पहली वैल्यू 1 है भाई। 2 upon 5 बराबर होगा nx के, ये पूरी की पूरी वैल्यू बराबर होगी n into n minus 1 upon 2 factorial x square के। तो इसको कंपेयर कराया, बाय कंपेयरिंग वी गेट, तो कंपेयर कराने पे nx बराबर आ गया 2 अपॉन 5 के, और n into n minus 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर बराबर आ गया 1 into 3 अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 अपॉन 5 का स्क्वायर। बेटा यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे, n यहाँ मल्टीप्लायर है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 अपॉन 5n हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 कह दिया। यहाँ बेटा दोनों तरफ 2 फैक्टोरियल नीचे लिखा हुआ है, तो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल डायरेक्ट ही कैंसिल कर देता हूं मैं। यह आ जाएगा बेटा n into n minus 1 x स्क्वायर, 3 1 का 3, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 का 12 अपॉन 25 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 5 का स्क्वायर 25 आ गया। ये इक्वेशन 3 है। अब बेटा इस x की वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो putting the value of x from equation number 2 in equation number 3, so equation number 3 implies that इक्वेशन 3 है n into n minus 1 x स्क्वायर बराबर है 12 अपॉन 25 के। यहां से x स्क्वायर हट जाएगा, x स्क्वायर की जगह आ जाएगा 2 अपॉन 5n, x का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो गया, n into n minus 1 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 25 n स्क्वायर, 25 से 25 चला गया,
n से n चला गया भाई, तो ये आ गया 4 इंटू एन माइनस वन अपॉन एन इज इक्वल टू 12। ऊपर वाले दोनों नंबर बेटा सेम टेबल में आ रहे हैं, 4 1 जा 4 4 3 जा 12। n यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3n हो गया। ये आ जाएगा माइनस का 1 इज इक्वल टू 3n माइनस n, तो माइनस 1 आ गया 2n, n आ गया माइनस का 1 अपॉन 2, n आ गया भाई, x चाहिए। पुट इट इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 कह रही है भाई कि 2/5n है, n हटा दिया, n की जगह हमने लिख दिया माइनस का 1/2। तो यहां पर 2/5 से डिवाइड हो रहा है, -1/2, उसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो x आ गया माइनस का 4/5, n आ गया, x आ गया। अब हमें सम निकालना है इसका। सम निकालने के लिए भाई वही काम करना है कि इक्वेशन नंबर 1 थी हमारे पास 1 + 1/x 1 + 2/5 प्लस 1 into 3/2 फैक्टोरियल 2/5 का स्क्वायर। ये पूरी इक्वेशन है, तीन वैल्यूज मैंने लिख दी हैं। Therefore, sum of the above series will be 1 + x की पावर n। अब बेटा यहाँ पर x क्योंकि एक और तरफ भी लिखा हुआ है, तो यहाँ मैं एलसीएम ले लूंगा, क्योंकि यहाँ एलसीएम लिया जा सकता है, x1 जा x आ जाएगा। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी, x1 से मल्टीप्लाई होगा 1x से, तो ऊपर x + 1 आ गया। अब ये जो पूरी वैल्यू है, इस पे फॉर्मूला बंद होगा 1 + x की पावर n का। तो यहाँ n की जगह आ जाएगा पावर में माइनस का 1/2। यहाँ x की जगह आ जाएगा माइनस का 4/5। तो फॉर्मूला जब अप्लाई किया, तो अप्लाई करने पर हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। तो ये आ जाएगा बेटा x + 1/x, इसका एलसीएम लेंगे 5 - 4/5 की पावर -1/2। पावर को पॉजिटिव भी बनाना है, इसको ये 1/5 की पावर -1/2 आ गया। पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए वैल्यू को पलट देंगे, ये 5/1 हो जाएगी। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर देंगे, तो दोनों साइड्स पे स्क्वायरिंग करेंगे, सिंप्लीफिकेशन। अच्छा, इस पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे, x + 1/x का स्क्वायर बराबर आएगा 5 की पावर 1/2 के स्क्वायर के। स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ, ऊपर फॉर्मूला लगा a² + 2ab + b² का, नीचे x का स्क्वायर आ गया। ये 2 डिवाइड, मतलब ये x² यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, 5x² आ गया। ये सारी वैल्यूज उस तरफ जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी। 5x² - x² तो 4x² -2x - 1। यही कंडीशन प्रूव करनी थी, ये प्रूव हो गई यहाँ पर।